हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं बीएड के भविष्य पर लगातार दो सुनवाई के बारे में, बीएड की जीत पर 69,000 बिहार और केवीएस को लेकर, साथ ही बात की जाए बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर योग्यता गिरी धड़ाम के बारे में, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा जो सीटें वो खाली रह गई हैं। इसमें बात की जाएगी पीईटी के एग्ज़ाम को लेकर, साथ ही साथ उसके एडमिट कार्ड, इसके अलावा उसके एग्ज़ाम सेंटर के बारे में डिटेल में बात करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर, और सबसे पहली जो अपडेट आप सभी के लिए वो थोड़ी सी महत्वपूर्ण भी है और आप सभी को जाननी भी चाहिए। वो ये है कि बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर योग्यता गिरी धड़ाम, यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती में 1,70,000 से ज़्यादा टीचर्स की वैकेंसी निकाली गई थी। एक तरफ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि लगातार अभ्यर्थी आपस में लड़ रहे हैं एक एक सीट के लिए। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हर गली मोहल्ले के अंदर लगभग 5 या 6 अभ्यर्थी मिल जाएंगे एक ही शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हुए। लेकिन जब भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए और उसके बाद में अगर सीटें खाली रह जाएँ तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। ऐसे में 1-2 सीट 10, 5, 20, 50 सीटें रह जाती हैं, वो बात अलग होती है। इतनी बड़ी संख्या के अंदर सीटों का खाली रहना कहीं ना कहीं ये छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा इस पर भर्ती नहीं आएगी, भर्ती तो आएगी, लेकिन जो एक रोजगार की तलाश कर रहे थे इस बात को लेकर, उनके पास एक अच्छा मौका था। इतने वैकेंसी होने के बाद भी अगर कोई अभ्यर्थी असफल हो जाता है, निश्चित तौर पे उसको अपने ऊपर एक मंथन करने की आवश्यकता है कि भाई आप भर्ती की तैयारी कर ही क्यों रहे थे, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी रोज रोज तो आप सभी के सामने निकल कर आती नहीं है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी कर दिया गया है। ये परिणाम आप सभी को काफ़ी चौंका देने वाला देखने के लिए मिलेगा। बीपीएससी ने मंगलवार को उच्च प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के संबंध में 6 भाषा में से अगर बात की जाए, जो 6 भाषा विषयों के 16 विषयों का परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें लगभग जो अभ्यर्थी चयनित हुए वो 6,061 के समथिंग है। लेकिन यहाँ पर जो आप सभी के पद थे वो लगभग 23,873 पद थे, यानी कि लगभग 25% अभ्यर्थी सफल हुए हैं और लगभग 75% अभ्यर्थी फेल हो गए हैं या फिर सीटें खाली रह गई हैं। नीचे आप सभी के सामने डाटा भी देखने के लिए मिल जाएगा कि अगर बात की जाए हिंदी, इंग्लिश, ये सब आप सभी के सामने सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। इसमें जो आप सभी के सामने सफल होने वाले पदों की जानकारी यहाँ पर है, असफल यानी कि रिक्त रह जाने वाले पदों का डाटा ये है। कहीं पे भी आप मुकाबला करके देख लीजिए, आप यही पाएंगे कि 2 गुने से ज़्यादा पद हर जगह खाली रह गए। हिंदी के अंदर तो इतने ज़्यादा पद थे कि लगभग 3700 पद थे और पदों की संख्या सिर्फ 5,525 ही भरी है, बाकी सारे पद खाली रह जाते हैं। इसी तरीके से 3,221 जो पद हैं वो खाली हैं। इंग्लिश के अंदर 3,535 पद खाली हैं। संस्कृत में 1,289 पद खाली हैं। इसी तरीके से उर्दू के अंदर 1,749 पद खाली हैं और ये पूरा आंकड़ा आप सभी के सामने है। एक बात आप सभी को याद रखनी है, ये अभी जो परिणाम आया है वो सिर्फ उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अंदर आया है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पीजीटी, आम भाषा में प्रवक्ता के नाम से आप जानते हैं। तो यहाँ जो वैकेंसी का परिणाम जारी किया गया है वो सिर्फ पीजीटी का जारी हुआ है। अभी टीजीटी का परिणाम आना बाकी है, अभी प्राइमरी का परिणाम आना बाकी है और सीटें सभी में खाली जाएंगी, ये 100% है। कैसे, समझिए कि टीजीटी के अंदर भी इतनी सीटें जाएंगी क्योंकि यहाँ बहुत सारे अभ्यर्थी के पास एसटीईटी नहीं था, तो आवेदन ज़्यादा नहीं आ पाए थे। वहीं प्राइमरी की बात की जाए, अगर बीएड को सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसके बाद परिणाम में शायद उलटफेर होगा, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर बीएड को सम्मिलित नहीं किया जाता तो निश्चित तौर पे बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर प्राइमरी में भी बड़ी संख्या में सीटें खाली जाएंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड के भविष्य को लेकर। आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर बहाल कर दिया है। लेकिन अब बीएड का भविष्य डिपेंड करता है इन दोनों सुनवाई के अंदर, जो कि आपको देखने के लिए मिल रही है, चाहे वो फिर आपकी कोई नई भर्ती हो या कोई पुरानी भर्ती हो या भविष्य में आने वाली भर्तियां। जैसे कि अगर बात की जाए 69,000 बिहार, केवीएस, एमपी, जो भी वर्तमान में शिक्षक भर्ती चल रही है वो सभी भर्ती इसी पर निर्भर करेंगी। यानी कि अगर बीएड को जीत हो जाती है या बीएड को राहत मिल जाती है तो वो इन सभी भर्तियों के अंदर भी लागू होगा। समझिए कैसे, यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा। ये मुद्दा पहला संबंधित है दीपांकर गौरव बनाम स्टेट ऑफ बिहार, यानी कि बिहार सरकार की जो याचिका थी उसको लेकर अभी कोई नई अपडेट नहीं मिली, लेकिन बीएड करने वाले अभ्यर्थियों ने बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड को सम्मिलित किए जाने को लेकर याचिका दाखिल की थी। पिछली सुनवाई जस्टिस एएस बोपन्ना जी की बेंच में देखने के लिए मिलती है, जिसमें वो ये कहते हैं कि इस मामले को जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच के अंदर लगा दिया जाए, है ना। अब उसके बाद से
इस मुद्दे को लेकर जो अगली सुनवाई देखने के लिए मिल रही है वो 20 अक्टूबर 2023 को देखने के लिए मिल रही है। अब जस्टिस एएस बोपन्ना ने आदेश दिया था तो निश्चित तौर पे 20 तारीख को इस मामले पे सुनवाई देखने के लिए मिलेगी और जैसे ही कॉज लिस्ट जारी होगी सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो पहली सुनवाई तो वो है जो बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड छात्रों को सम्मिलित करने की मांग की गई है। लेकिन इसी के साथ इससे पहले एक और सुनवाई होने वाली है अर्नब घोष बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये याचिका बिहार शिक्षक भर्ती से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों समझिए, क्योंकि इसी में सभी भर्तियों का फैसला हो जाएगा। इस याचिका के अंदर जो दाखिल की गई है अर्नब घोष के माध्यम से, इसमें यह मांग की गई है कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर जारी किया गया है, इस ऑर्डर में मॉडिफिकेशन करते हुए, इस ऑर्डर में संशोधन करते हुए जो बीएड के संबंध में आदेश दिया है वो आदेश 11 अगस्त 2023 से पहले की भर्तियों में लागू न किया जाए। यानी कि इस ऑर्डर के आधार पर अगर बीएड छात्रों को जीत मिल जाती है तो 69,000 शिक्षक भर्ती जिसको लेकर फिर से शिक्षा मित्र कोर्ट गए हैं वो मामला खत्म हो जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती जिसको लेकर बहुत सारी याचिकाएं लगी हुई हैं वो भी मामला खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से केवीएस में एक समस्या है कि उन्होंने लिख दिया था पहले से बीएड को हम बाहर कर देंगे, लेकिन अगर कोर्ट ऐसे आदेश दे देती है कि भाई 11 तारीख से पहले वाले बीएड अभ्यर्थी सेफ हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर केवीएस शिक्षक भर्ती भी सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो जाएगी और उनमें भी बीएड करने वाले छात्रों को राहत मिल जाएगी। इसी तरीके से एमपी और छत्तीसगढ़ में होगा। लेकिन अगर इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोई ऐसा आदेश दे देती है जहाँ पर ये बता देती है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किस किस भर्ती में किस तरीके से फॉलो करना है, तो उसके बाद में निश्चित तौर पर पुरानी भर्तियों के लिए भी संकट के बादल शुरू हो जाएंगे। लेकिन देखना यह होगा कि कोर्ट के माध्यम से क्या आदेश दिया जाता है। तो बीएड पे लगातार 2 सुनवाई होने वाली हैं। एक कल की तारीख में होगी अर्नब घोष की याचिका पर, एक 20 तारीख को होगी जो कि बिहार शिक्षक भर्ती में। लेकिन कल होने वाली सुनवाई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए पीईटी एग्जाम के बारे में, पीईटी एग्जाम के संबंध में आपने आवेदन किया होगा। आप जानते हैं कि पीईटी आपको देना होता है समूह गा की वैकेंसियों बैठने के लिए, खासतौर पे यूपीएससी से जो आती हैं। लेकिन उसके लिए एक समस्या देखने के लिए मिलती है कि पहले तो ये पीईटी दिलवा लेते हैं 30-35 लाख से। पिछली बार तो 40 लाख तक आंकड़ा पहुंच गया था, इस बार 20 लाख पे ही आ गया। उसकी वजह है कि वैकेंसी 500 पदों पे निकालते हैं, क्वालिफाई यहाँ पे 15 गुना को करते हैं, तो कौन ही बैठेगा। लेकिन मुद्दे पे आते हैं, मुद्दा है एडमिट कार्ड को लेकर। एडमिट कार्ड के बारे में आप सभी को जानकारी दी जाती है कि कल से आप सभी को वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएंगे और पहले से तैयार हो जाना। इस बार भी आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आपको दूर ही देखने के लिए मिलेंगे। मिनिमम जो डिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा आपके एग्जाम को लेकर, मैं लिख करके देता हूँ आपको। जब आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे तो मुझे कमेंट करके बता देना। लगभग 100 किलोमीटर से तो कम किसी का भी नहीं है, जो मुझे जानकारी मिली है। आयोग का कहना यह है कि भाई हम इससे कम डिस्टेंस पर परीक्षा करा ही नहीं सकते हैं। वो इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि आसपास के जिलों के अंदर जब परीक्षा करवाई जाती है तो धांधली भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। इसलिए एक अभ्यर्थी को मिनिमम जो कोशिश की गई है वो यहाँ पे 100 किलोमीटर की है कि कम से कम 100 किलोमीटर का फासला होना चाहिए उसके होम डिस्ट्रिक्ट से एग्ज़ाम सेंटर का। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो लगभग आपके 100 या 150 किलोमीटर तो मिनिमम है। लेकिन एवरेज की अगर मैं बात करूं तो लगभग जो आपको एवरेज देखने के लिए मिला है वो 200 से 250 किलोमीटर का भी है और किसी का तो 300, 400 या 500 तक भी देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि इस बार भी पीईटी एडमिट कार्ड को लेकर जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं अपने लिए थोड़ा सा दिल को मजबूत कर लें। इस बार भी आपको आसपास के जिलों के अंदर एग्ज़ाम सेंटर देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसकी खास वजह है उनका मानना, लेकिन पिछली बार इसका विरोध हुआ था। इस बार भी अगर ऐसा होता है, जो कि हो चुका है, तो इसका भी विरोध होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।